वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक दवा कंपनी द्वारा किए गए एक असफल प्रयोग की खबर हर जगह फैल जाती है। कंपनी ने डायबिटीज के इलाज के लिए नाइसिलिन नामक एक दवाई बनाई थी और गैर कानूनी रूप से मनुष्यों पर इसका परीक्षण किया, लेकिन प्रयोग असफल हो जाता है और लोगों पर दवाई के रहस्यमय रूप से दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। एक रात उसी कंपनी के गुप्त मुख्यालय में एक अजीब सा आदमी जमीन से निकलता है। उस आदमी पर गैर कानूनी परीक्षण किए गए होते हैं, जो दवा के कारण ज़ॉम्बी जैसे प्राणी में बदल जाता है। ज़ॉम्बी अंधेरे में उस जगह से बाहर निकल जाता है और पेंगसन नाम के एक छोटे से शहर में पहुंच जाता है। फिर दिखाते हैं कि सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और अंदर बैठे जोड़े को थोड़ी चोट भी लग जाती है। फिर एक आदमी उनके पास आता है और उनकी कार को एक रस्सी से बांध देता है। वो आदमी उनको बताता है कि वो एक मैकेनिक है, उसका नाम जुनगुल होता है और उसने जानबूझकर ये छोटा सा एक्सीडेंट करवाया होता है ताकि उसको ग्राहक भी मिल सके। और इस बात से अनजान वो दोनों उसे अपनी कार को उसकी दुकान पर ले जाने देते हैं। अब अगली सुबह दोनों कार को ठीक करवाने का बिल देखते हैं। बिल जितना होना चाहिए था उससे बहुत ही ज्यादा होता है। उस दुकान में ग्राहकों से पैसे लेने की जिम्मेदारी जुनगुल की प्रेग्नेंट पत्नी नामजू की होती है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि इतने ज्यादा पैसे हम क्यों दें। फिर नामजू अपनी बेटी हेगुल को बुलाती है। वो कसाई का चाकू लेकर बाहर आती है और उसके हाथ में चाकू देखकर वो डर जाते हैं और दोनों जल्दी से पैसे देकर रफू चक्कर। फिर नामजू सारे पैसे सुरक्षित एक डिब्बे में रख लेती है, जबकि जुनगुल को पैसे देखने को भी नहीं मिलते। अब ज़ॉम्बी को सड़क पर चलते हुए दिखाते हैं, जो लोगों को खाने के लिए दौड़ रहा होता है। तभी उसे दो औरत दिखती हैं और वो उनको पकड़ने जाता है, लेकिन वो दोनों आसानी से उसको चकमा देकर सीधा निकल जाती हैं। वो लोगों को काट ही नहीं पाता। ये देखकर तो इतना पता लग जाता है कि ये ज़ॉम्बी इतना भी खतरनाक नहीं है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उसको पत्थर मारकर चिढ़ा रहे होते हैं और उसके रूप रंग को देखकर उसको भूत चाचा करके चिढ़ा रहे होते हैं। फिर वो एक आवारा कुत्ते के पास आता है और उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब गांव के लोग उसके पीछे कुत्ते को भागते हुए देखते हैं और इसी दौरान जुनगुल के घर में उसके पिता मैंडियोक रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहे होते हैं कि तभी उन्हें घर के बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो उसको वहां से भगा देते हैं और उनको पता नहीं होता कि अंदर ज़ॉम्बी है। और जैसे ही वो बाथरूम में जाता है तभी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और काट कर वहां से भाग जाता है। अब भागते भागते वो हेगुल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसके दोनों पैरों के बीच में लात मार देती है। तभी उन दोनों के पीछे हमारा कुत्ता पड़ जाता है और भागते भागते वो गाँव की सीमा तक पहुंच जाते हैं और उसे वहाँ अपने अंकल मिनगुल दिखाई देते हैं, जो शहर में मिली नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद घर वापस लौट रहे हैं। अब उन तीनों के पीछे कुत्ता पड़ जाता है। तभी अचानक से हेगुल सड़क पर गिर जाती है और ज़ॉम्बी उन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है कि एक कार उसको टक्कर मार देती है और वो उड़ता हुआ एक मैदान में गिर जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बच जाता है और उठकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच मैंडियोक अपनी चोट पर पट्टी बंधवाकर हॉस्पिटल से वापस आता है। मैंडियोक के जीवन की एक इच्छा होती है कि वो एक दिन हवाई की यात्रा पर जाए। यहाँ तक कि उसकी दीवार पर हवाई की तस्वीरें भी लगी होती हैं और वो ज्यादातर हवाई की टी शर्ट ही पहनता है। उस रात उसको बहुत ही गर्मी लग रही होती है। वो वैसे तो पंखे के सामने बैठा होता है, लेकिन फिर भी उसके पसीने निकल रहे होते हैं। इसी बीच कुत्ता अभी भी ज़ॉम्बी का पीछा कर रहा होता है और तभी हेगुल को गैरेज से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो और मैंडियोक गैरेज के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ ज़ॉम्बी मिलता है। मैंडियोक अपना बदला लेने के लिए उसे फाड़वे से मारता है। तभी जुनगुल भी वहाँ पहुँचता है और एक फ्लाइंग किक के साथ ज़ॉम्बी पर हमला करता है। अब पूरा परिवार एक गैरेज में इकट्ठा हो जाता है और ज़ॉम्बी का शरीर एक नुकीली चीज से आर पार हो जाता है। अब सबको लगता है कि वो मर गया है। फिर सभी उसको करीब से देखते हैं और महसूस करते हैं कि वो एक सामान्य इंसान नहीं है और अचानक से ज़ॉम्बी फिर जिंदा हो जाता है और उन्हें बिल्कुल चौंका ही देता है। अब पूरा परिवार गैरेज से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी को वहीं बंद कर देते हैं। अब मिनगुरु ने बताता है कि शायद वो आदमी एक ज़ॉम्बी है और उन्हें ट्रेन टू बुसान मूवी की वीडियो दिखाता है। अब उन सबको पता लग जाता है कि जिस इंसान को ज़ॉम्बी काटता है वो उसके जैसा ही बन जाता है। इसलिए नामजो मैंडियोक पर तवे से हमला कर देती है और उसको बेहोश कर देती है। अब वो सभी अपनी सुरक्षा के लिए मैंडियोक को उसके ट्रेलर से बांध देते हैं। अब अगले दिन मिनगुल ज़ॉम्बी के बारे में बहुत कुछ पता लगाता है। वो दूसरों को बताता है कि एक ज़ॉम्बी जब किसी को काटता है तो वो आदमी मर जाता है और फिर जब जिंदा होता है तो वो ज़ॉम्बी होता है। और ज़ॉम्बीज़ को इंसानी दिमाग खाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए गैरेज में बंद ज़ॉम्बी गोभी खा रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसानी दिमाग है। तभी मिनगुल सबको कहता है कि मैंडियोक उनको मारने आने वाला है और इससे पहले वो मारने आए हमें उसको मार देना चाहिए। और जब सब बात कर रहे होते हैं इसी बीच मैंडियोक अपने ट्रेलर से बाहर आ जाता है और घर में घुस जाता है। अब अचानक से मिनगुल मैंडियोक के सर पर हमला कर देता है, लेकिन परिवार के बाकी लोग उसको डांटने लग जाते हैं और तभी हेगुल उस ज़ॉम्बी का नाम ज़ोंगबी रखती है और उसके साथ पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करती है।
फिर नामजो को एहसास होता है कि ज़ॉम्बी हानिकारक नहीं है, लेकिन वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उसके सारे दांत निकाल देती है। फिर अगले दिन सभी चौंक जाते हैं जब मैंडियोक एक ज़ॉम्बी में नहीं बदलता है और ज़ॉम्बी की काटने की वजह से उसका जीवन बदल जाता है और वो एक जवान हो जाता है। अब उसके पुराने दोस्त उसे एक जवान आदमी की तरह पेशाब करते हुए देखते हैं और उसके जवान होने के रहस्य के बारे में उससे पूछते रहते हैं। फिर उनमें से एक शादी करने वाला होता है। फिर वो मैंडियोक को कहता है कि तुम इस जवान होने का रहस्य बताओ, मैं तुमको हवाई की टिकट दे दूंगा। अब ये सुनकर मैंडियोक उसे जियोंगबी के बारे में बताता है और यहाँ मिनगुल छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और ये बात को सुनकर वो पैसों के बदले जियोंगबी को बेचने की योजना बनाता है। और इसी दौरान मैंडियोक अपना सामान पैक कर रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर उसके सभी दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं और मैंडियोक को बाहर बुलाते हैं। और जैसे ही वो बाहर आता है उसे पता लगता है कि सभी जियोंगबी के बारे में जानते हैं और हर कोई उससे कटवाने के लिए तैयार है और पैसे भी देना चाहता है। अब मैंडियोक खुशी खुशी उसको गैरेज में लेके जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ जियोंगबी है ही नहीं। यहाँ दिखाते हैं कि मिनगुल जियोंगबी को सियोल में किसी वियाग्रा कंपनी में बेचने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले मिनगुल को तेजी से गाड़ी चलाने के चक्कर में रोक लेते हैं। पुलिस वाले मिनगुल को पहचान भी लेते हैं क्योंकि वो एक ही गांव से होते हैं। पुलिस वाले उससे बात कर रहे होते हैं कि अचानक उनको ट्रक से एक आवाज आती है। वो ट्रक के पीछे देखते हैं तो उनको वहाँ जियोंगबी बंधा हुआ मिलता है। फिर पुलिस वाले जियोंगबी और मिनगुल को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। एक पुलिस वाला जियोंगबी के मुंह से टेप उतारता है और उसका मुंह देखकर बिल्कुल ही डर जाता है, उसके दांत ही नहीं होते। तभी वहाँ मैंडियोक भी पहुंच जाता है और वो जियोंगबी को अपना बेटा बताता है। फिर रात में हेगुल जियोंगबी को खाने के लिए गोभी देती है, लेकिन दांत निकल जाने की वजह से वो खा नहीं पाता। फिर मैंडियोक को पता लगता है कि नामजो ने जियोंगबी के दांत निकाल दिए हैं और ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसके दोस्त वहाँ फिर से जवान होने के लिए जियोंगबी से कटवाने के लिए आते हैं। मैंडियोक बहुत सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जियोंगबी के लिए नकली दांत लेकर आता है और आखिरकार अपना बिजनेस शुरू करता है। वो अपनी दुकान एक नींबू पानी की दुकान की तरह लगाता है, लेकिन वहाँ पर नींबू पानी की जगह लोगों को कटवाना होता है। अब उसके दोस्त पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर उनको इसकी आदत हो जाती है और दिन के अंत में नामजो पूरे दिन में कमाए पैसों को डिब्बे में सुरक्षित रख लेती है। अब अगले दिन हर कोई जिसे जियोंगबी ने काटा था वो सभी अपनी जवानी में वापस आ जाते हैं और अपनी जवानी को वापस पाकर बहुत ही खुश होते हैं। नामजो पैसों के डब्बे को खोलती है और पैसों का डब्बा खाली होता है। उन्हें पता लगता है कि सारे पैसे तो मैंडियोक हवाई लेकर चला गया है। अब इसी बीच जियोंगबी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जूनगुल के घर कटवाने के लिए आते हैं। उनका ये बिजनेस आसमान को छू रहा होता है। रोज नए नए लोग आ रहे होते हैं और बहुत दूर से आ रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो जियोंगबी के लिए मैंडियोक का ट्रेलर ठीक करते हैं और वो उसको नए दांत खरीद कर भी देते हैं जिससे वो गोभी खाने का इस्तेमाल कर सकता है। फिर एक दिन हेगुल जियोंगबी को नाई की दुकान पर लेकर जाती है और उसकी साफ सफाई करवाती है और जियोंगबी बाल कटवाने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है। यही नहीं, उसे और हेगुल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हेगुल को बुरा लगता है कि उसका परिवार जियोंगबी का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है। अब एक रात मिनगुल किसी से जियोंगबी को बेचने के बारे में बात कर रहा होता है और तभी हेगुल उसको सुन लेती है और अगले दिन ही वो जियोंगबी को जंगल में लेकर जाती है और जियोंगबी को आजादी की जिंदगी जीने के लिए कहती है। हालांकि जियोंगबी भी उसको पसंद करने लगता है और कहता है कि उसको कोई परेशानी नहीं है कि उसका परिवार उसको इस्तेमाल करता है और इसीलिए वो वहां से नहीं जाता। अब इसी बीच मैंडियोक के दोस्त की शादी में जिन लोगों को जियोंगबी ने काटा था वो अजीब सा व्यवहार कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही गर्मी लगने लगती है और वो ऐसे खाते हैं जैसे वो भूख के मरे हो। और उसी समय मिनगुल को पता लगता है कि जियोंगबी घर से गायब हो गया है। वो उसको पूरे गांव में ढूंढने लगता है। अब थोड़ी देर बाद उसे जियोंगबी वहीं मिलता है जहां हेगुल उसको छोड़कर गई थी। मिनगुल उसको बस अड्डे लेके जाता है। वापस शादी में दिखाते हैं कि पुजारी दूल्हा दुल्हन को चूमने के लिए कहता है, लेकिन दूल्हा इसकी जगह अपनी पत्नी को काट लेता है और जियोंगबी ने जिनको भी काटा था वो सभी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। शादी में अफरा तफरी मच जाती है। वायरस बहुत ही तेजी से फैलने लगता है। बस अड्डे पर भी लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं और गाँव के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और जल्द ही गाँव की सड़कें ज़ॉम्बी से भर जाती हैं। एक ज़ॉम्बी गैरेज में घुस जाता है और हेगुल पर हमला कर देता है। वो मदद के लिए अपने माता पिता के पास जाती है और तभी वहाँ एक पुलिस वाला पहुंच जाता है और उसको भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ गोभी नहीं खाते बल्कि मांस खाते हैं और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागते हैं। वो सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और जीवित रहने के लिए ज़ॉम्बी सर्वाइवल नाम की किताब पढ़ते हैं। अब वो उसको पढ़कर बर्तनों से अपने शरीर के लिए कवच बनाते हैं। यहाँ बस अड्डे पर मिनगुल किसी तरह पहुंच जाता है और जियोंगबी को वहीं छोड़कर वापस घर की ओर जाने लगता है। अब रास्ते में वो देखता है कि लगभग सभी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं, जबकि किसी तरह ज़ॉम्बीज़ घर में घुस भी जाते हैं और उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ लगभग नामजो को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह पैसों का डब्बा लेती है और भाग जाती है। और जब वो तीनों गैरेज में छिपे होते हैं, मिनगुल वहाँ पटाखों के साथ पहुंच जाता है। वो पटाखों को चलाता है और ज़ॉम्बीज़ पर फेंकने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वहाँ पेट्रोल पंप भी है और वो आग को रोकने के लिए कार से उतरता है।
है, लेकिन कार में भी आग लग जाती है। अब ज़ॉम्बीज आग की तरफ आकर्षित होते हैं और कार की तरफ भाग रहे होते हैं और पटाखों को देखकर आसमान की ओर ज़ॉम्बीज देखने लगते हैं और उसको देखते ही रहते हैं। इसी बीच नाम जो एक बच्चे को जन्म देती है। जूनकुल और मिनकुल जियोंगबी के कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं और ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने लगते हैं। फिर वो दोनों कार तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन कार की चाबियां अंदर ही भूल जाते हैं और तभी कार की रोशनी चमकती है और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। फिर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आता देख वो घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए हेगुल ज़ॉम्बीज पर घास काटने की मशीन से हमला कर देती है। हालांकि ज़ॉम्बीज जल्दी उस पर हावी हो जाते हैं और जैसे ही वो उसको मारने वाले होते हैं तभी वहां जियोंगबी उसको बचाने आ जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी कुछ तारों को हिला देता है, जिससे उनके गैरेज का साइन बोर्ड बिजली से चमकने लगता है और बोर्ड को देखकर सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और हेगुल और जियोंगबी को वहीं छोड़ देते हैं। अब मौके का फायदा उठाते हुए मिनगुल कार से बाहर निकलता है और कार की चाबी लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। इससे पहले वो अंदर पहुंच पाता अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं और ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं और उसी समय नामजो के बच्चे की रोने की आवाज भी आती है। अब मिनगुल कार तक पहुंचने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए ज़ॉम्बी से लड़ता है और कार की चाबियों तक पहुंच जाता है। फिर नामजो और उसका बच्चा ट्रेलर के अंदर होते हैं जो कार से जुड़ा हुआ होता है। जूनकुल कार चलाने के लिए तैयार होता है, जबकि हेगुल और जियोंगबी ज़ॉम्बी को ट्रेलर से दूर रखने के लिए लड़ रहे होते हैं। मिनगुल कार की चाबियों को खिड़की से बाहर हेगुल के पास फेंक देता है और पूरा परिवार ज़ॉम्बी और जियोंगबी को छोड़कर भाग जाता है। तभी जियोंगबी लाइटर से आग जलाकर पेट्रोल पंप की तरफ फेंक देता है और पेट्रोल पंप पे धमाका होता है। अगली सुबह जूनकुल जागता है और सब उसको देखकर डर जाते हैं। वो एक ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाता है। सभी उसे कार के अंदर बंद कर देते हैं और उसमें से बाहर भाग जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि क्या करें और तभी उन्हें सुरंग में से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो मैंटियोक होता है जो हवाई से वापस आ रहा होता है और इस बात से बेखबर होता है कि उसके गाँव में इतना सब कुछ हो गया है और उसको देखकर वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि मैंटियोक तो अभी भी सही है, वो तो अभी भी ज़ॉम्बी में नहीं बदला। और तभी कार के रेडियो में न्यूज चलती है और उन्हें पता लगता है कि ये वायरस कोरिया से फैला है। पत्रकार बताते हैं कि कुछ लोग वायरस से बच गए हैं और वो सभी ज़ॉम्बी को वापस इंसान में बदल सकते हैं। अब ये सुनकर मिनगुल को एक और आइडिया आता है। वो मैंटियोक की इम्यूनिटी से पैसे कमाने की सोचता है। फिर 6 महीने बाद कोरिया में लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गए होते हैं, लेकिन यहाँ ये पूरा परिवार पहले से बेहतर कर रहा होता है। मैंटियोक लोगों को काट काट कर वापस इंसान में बदलता है। जियोंगबी भी अब इंसान में बदल गया होता है और फिर दिखाते हैं कि ज़ॉम्बीज वापस इंसान में बदलने के लिए उनके ट्रेलर के बाहर एक लंबी लाइन लगा रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।